नए साल की बहुत बहुत बधाइयाँ, हैप्पी न्यू ईयर। और फ्रेंड आज है 1 जनवरी 2021। तो फ्रेंड आप बताना कि आपने नया साल कैसे इंजॉय किया। और मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, इस वजह से मुझसे ज़्यादा बात आप सोचते होंगे सांचा, क्योंकि फ्रेंड मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब चल रही है। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कितनी ख़राब है, लेकिन जो इस दुख से गुजर चुके होंगे उन्हें पता होगा। तो फ्रेंड पहले तो आप सभी को नए साल में आपके सभी दुख दूर हो जाए, मेरे भी और आपके भी, और हम सभी का चैनल मोनेटाइज हो जाए, यही भगवान से दुआ करूंगी। और जो भी दुख हमने 2020 में झेले हैं उन सभी से हमें निजात मिल जाए। तो फ्रेंड ये वीडियो है 1 जनवरी का, और आपके पास आएगा 2 जनवरी को, क्योंकि मेरे जो फ़ोन में है बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे हैं 2-3 दिन से। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर मौसम बहुत ही ख़राब है। मौसम की वजह से आप अब भी देख सकते हैं कि अंधेरा आ रहा है, क्योंकि कोहरा है, और थोड़ी बारिश के भी अनुमान लग रहे हैं कि बारिश भी आ सकती है, क्योंकि इतना कोहरा है कि 1-2 फुट की दूरी का भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़, अगर मेरी वीडियो लेट भी होती है और मैं आपके उस पे चैनल पे भी नहीं जा पा रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही दिक्कत है। कुछ तो मैं बीमार हूँ, ठीक नहीं हूँ, और कुछ मेरे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, तो नहीं वीडियो देख पा रही हूँ, नहीं टाइम से वीडियो भेज पा रही हूँ। एडिट कर भी लेती हूँ तो मेरी वीडियो जा नहीं पाती है। तो ये भी मेरी 2 तारीख को ही जाएगी, 2 जनवरी को। और जो मेरी नंद गई थी, मैंने थोड़ी सी वो वीडियो शूट की थी पिछली साल की, यानी कि 31 तारीख की, अब तो पिछले साल ही बोलेंगे, उसको दिखाती हूँ। और फ्रेंड आप पूछोगे कि बीमार क्या है, क्या बीमारी है, तो फ्रेंड मुझे है पथरी गुर्दों में। और जिनको ये पथरी है वो इस दुख को समझ सकते हैं कि इसका कितना पेन होता है। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन बोला है, लेकिन ऑपरेशन तो मैं नहीं कराऊंगी। मैं सोच रही हूँ कि कुछ देसी ही नुस्खों से ये निकल जाए, कि ऑपरेशन के बाद तो वही बात है, करेगा काम भी कौन करेगा। और फिर दूसरी बात, इतना वो भी नहीं है कि ऑपरेशन कराने के बाद दोबारा बोल रहे हैं डॉक्टर की कोई भी गारंटी नहीं कि पथरी नहीं बनेगी। तो फ्रेंड आप भगवान से मेरे लिए दुआ करना कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं। और अगर आपके पास में कोई देसी नुस्खे हों पथरी के, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने डॉक्टरों की दवाई तो बहुत खा ली और डॉक्टर मुझे दवाई नहीं दे रहे। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये ऑपरेशन ही होगा, इनकी दवाई हमारे समझ में नहीं है, क्योंकि मुझे एक 9 mm की पथरी है मेरी किडनी में, और एक है शायद 13 mm की पथरी, और एक 4 mm की। 3 पथरियाँ जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आई है, बाकी तो आ भी नहीं रही हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि सीटी स्कैन कराओ ऑपरेशन कराने से पहले। तो अगर हम ऑपरेशन कराने का इरादा बनाते हैं तब सीटी स्कैन कराएंगे। वैसे तो सोच रहे हैं कि देसी नुस्खों से ही आराम लग जाए। तो मैं आपको जब मेरी नंद गई थी वो वाली वीडियो दिखाऊंगी। तो प्लीज़ आप, इसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहती हूँ, क्योंकि मैं वो वीडियो तब नहीं भेज पाई। एक तो तबीयत ख़राब थी, दूसरा फ़ोन की मैंने आपको दिक्कत बताई थी। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आपने नए साल में क्या क्या एंजॉय किया। हमने तो बहुत अच्छे से नया साल मनाया, और मैंने इसके बाद नए साल वाले दिन कोई भी आगे वीडियो नहीं बनाई, सिर्फ आपसे थोड़ी सी बातें की। तो चलिए देख लेते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी मेरी नंद कर रही है जाने की तैयारी, और मैंने उनको जो कुछ भी देना था वो दे दिया। तो हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे चलते टाइम, और मैंने उन्हें दिए साड़ी और जोड़ा, और ये मैंने निकाला था उनके लिए मावा। वो बोल रहे थे कि नए साल पर जाकर हम गाजर का हलवा बना लेंगे। कुछ मावा मेरी दौरानी ने भी निकाला था, तो उधर से भी वहीं पर जाकर ले लेंगी। और मैं उनसे बोल रही थी कि आप गर्मियों की छुट्टी में आना रहने के लिए। अब तो वो सिर्फ ऐसे ही आई थी, क्योंकि जो मेरी दादी सास हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, उन्हें देखने के लिए वो आई हुई थी। तो कह रही थी कि नहीं सर्दियों में तो अभी ऐसे, क्योंकि जो उनकी सास है वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुकी हैं, उनसे भी काम नहीं होता। तो वो कह रही थी कि मैं गर्मियों में आऊँगी, सर्दियों में इतना काम मेरी सास से नहीं होता। और यहाँ पर हम ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, और वो भी हंस रहे थे और पूछ रही थी कि
वीडियो में हम भी आएंगे क्या? मैंने बोला हाँ आप भी वीडियो में आओगे। और अभी हम हो गया है इनकी विदाई का टाइम, तो चलिए इन्हें बाहर तक हम छोड़ के आते हैं। और ये अभी जाएंगी जो मेरी सास है उनसे मिलने के लिए भी। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए। छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। तो यहाँ पर अभी मेरी नंद ने कर दी है जाने की तैयारी, और वो दिखा रही थी आपको पीछे साड़ी कपड़े जो मतलब उन्हें मिले हैं। लड़की को मायके से जाते वक्त दुख तो होता है, लेकिन ये जो है ये ऐसे जाहिर नहीं होने देते, क्योंकि फिर कहते हैं कि अगर लड़की ही उदास होके जाएगी तो जो भैया भाभी और माँ बाप होते हैं उन्हें बहुत ही जोर पड़ता है। और ये जा रही थी, मेरे नंदोई खड़े हुए थे पहले, मैंने उन्हें भी जो कहते हैं ना वो देते हैं विदाई, उन्हें भी विदाई दे दी थी और इन्हें भी। और अभी ये कह रहे थे कि रोकर जाओ, लेकिन हम बोले थे नहीं आज के टाइम तो बाय करके जाते हैं। तो अभी ये जा रहे हैं और ये अभी जाएंगे जो मेरी दादी है, जो मतलब दादी सास है, उनके पास जाएंगे और उसके बाद फिर वो वहीं से निकलेंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और उसके बाद फिर मैं अपनी नंद को छोड़ने के बाद हमने कुछ देर किया रेस्ट, और उसके बाद फिर मुझे सिलने थे, अपना सूट सिलना था जो कि बीच में रखा हुआ था। कुछ तो मैंने सिल दिया था पहले, तो ये थोड़ा सा ही काम रह गया था, मैंने वो पूरा किया क्योंकि कल नया साल है तो मुझे पहनना है अपना ये सूट। ये गर्म सूट है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो मैं उसी की कर रही थी सिलाई। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छी सी